जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे रहें और भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। आज एक फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आ गया हूं। थोड़ा सा मुझे लगा कि बच्चे को जब हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बता रहे हैं, पिछले क्लास का जो मेरा वीडियो का लेक्चर था वो था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में AICP का हमारा डेफिनेशन था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड द पब्लिक अकाउंटेंट हैज़ डिफाइंड, ये था। लेकिन उसमें एक ट्रांजैक्शन वर्ड आपको बार बार आता है। ये ट्रांजैक्शन है क्या सर? इस पर पहले आप क्लियर कर दीजिए। बच्चे लोग जानना चाहते हैं, जब आप सारी चीज़ें प्रॉपर रख रहे हैं तो ट्रांजैक्शन को क्यों आप छोड़ दे रहे थे? अरे भाई, मैं ट्रांजैक्शन को छोड़ नहीं रहा था। मैं तो ट्रांजैक्शन को, बिना ट्रांजैक्शन का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा तब तक जर्नल में रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा। तो सर आज मैं आपको बच्चे ये क्लियर करता हूँ कि ट्रांजैक्शन है क्या, कैसा ट्रांजैक्शन होगा, कौन कौन से ट्रांजैक्शन होगा, किस तरह के ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, क्या है, पहले सुनिए। यहाँ पर टॉपिक मैंने लिखा ट्रांजैक्शन। आपको पता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। अगर बेटा एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। क्या बोला? किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ये किसने बोला था सर? ये था फादर ऑफ अकाउंटिंग, द फादर ऑफ अकाउंटिंग, the father of accounting, father of accounting, Sir Luca Pacioli, Sir Luca Pacioli। ये कॉन्सेप्ट दिया था 1494 में। कॉन्सेप्ट दिया था किसका बोलो तो? सर अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। उसी ने डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। उसी ने सर लुका पैसियोली का ही कॉन्सेप्ट था डबल एंट्री सिस्टम का, जो प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अब सवाल, अब कॉन्सेप्ट को समझो कि आपके सामने क्वेश्चन क्या रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब तक अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन नहीं होगा तब तक हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। सर ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? तो मैंने बोला I for आइडेंटिफाई। पहले तो तुम पहचानो कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन कैसा होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा कि ट्रांजैक्शन क्या है। लिखा कि ऑल फिनेंशियल, ऑल क्या? फिनेंशियल और मॉनेटरी इवेंट्स, हम इवेंट्स के बारे में भी बताएंगे, आर कॉल्ड क्या? ट्रांजैक्शन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। बोला कि ऑल फिनेंशियल और मॉनेटरी इवेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन। मतलब जितने सारे हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा, फिनेंशियल नेचर का होगा, उसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन सर कुछ एग्जाम्पल देकर बताइए क्या होगा। जैसे मैं गड्डी लेकर निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मैंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से मलहम पट्टी करवाया, डॉक्टर ने मुझे 5000 रुपया ले लिया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये ट्रांजैक्शन है? सर वो ट्रांजैक्शन नहीं है, वो एक इवेंट है। वो ट्रांजैक्शन नहीं है, वो इवेंट है। तो सर हमारा सारे जो ट्रांजैक्शन होगा वो इवेंट होगा, लेकिन सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इस पर हम बात करेंगे। अब सुनिए जरा ध्यान से। सर मैंने ऑफिस में चाय पिया और मैंने घर पर चाय पिया, ये दोनों जगह जो आप चाय लिए, क्या ये बिजनेस एक्टिविटीज है क्या? नहीं सर। सर क्या आप घर पर चाय पीते हैं, क्या बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं? क्या बिजनेस में चाय पीते हैं तो घर पर रिकॉर्ड करते हैं? नहीं।
तो सर जब आपको किसी ने कहा सुनते हैं सर हम आपके स्टाफ हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, तो क्या आप ईमानदार हैं तो क्या भाई आप कितने % ईमानदार हैं, आप कितने % बेईमान हैं, क्या इसका कोई मेजरमेंट होगा क्या? किसी ने कहा कि सर आप जानते हैं कि आपसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करो यार, लेकिन सर आप बताइए ये क्या मॉनेटरी है क्या ये मनी मेजरमेंट है, कितना करते हैं? सर इस सब का कोई लेखा जोखा नहीं है अकाउंटिंग के अंदर। कहता है नॉन मॉनेटरी इवेंट को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखो ऑल फिनेंशियल का मीन्स क्या होता है? सर ऑल फिनेंशियल का मीन्स होता है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। कैसा ट्रांजेक्शन? तो सर वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो। कैसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए? ऑल फिनेंशियल मतलब बिजनेस का ट्रांजेक्शन जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके। सर बिजनेस में रिकॉर्ड करना, गुड्स परचेज किए, गुड्स सेल किए, सर मैंने मूवी देखा, मैंने डिनर किया, क्या ये सब एक तरह का नेचर है? नहीं सर, अलग अलग नेचर है। उसको इसी तरीके से तो मैं बोला हूँ कि ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाई करो। चलिए अब क्या होता है ज़रा ध्यान, यहाँ पर केन सर एक चीज़ और है, मॉनेटरी। मॉनेटरी का मीन्स क्या होता है? सर इसका मीन्स होता है मनी वैल्यू। क्या होता है इसका मीन्स? सर इसका मीन्स होता है बेटा मनी वैल्यू। ये मनी वैल्यू क्या है? क्या है मॉनेटरी? क्या है ये मनी वैल्यू? सर मॉनेटरी मनी वैल्यू अकाउंटिंग बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जिस ट्रांजैक्शन को मनी के शब्दों में, मनी के टर्म्स में मेजरमेंट किया जाएगा वही मॉनेटरी टर्म। सर मेजरमेंट क्या? मैंने सर 50,000 का सामान बेचा, मैंने 25,000 का सामान बेचा, मैंने 1 लाख का सामान बेचा, ये मुन्ना आया कितना ये तो समझना है। उसको बोलते हैं मॉनेटरी, मनी के शब्दों में, मनी के टर्म में। अगर मैंने 50,000 का सामान बेचा तो 50,000 में से आया कितना? सब उधार में है कि कुछ आया? सर कितना आया वो देखो, 10 आया, 15 आया, 20 आया, वो मॉनेटरी है। तो ऑल फिनेंशियल और मॉनेटरी इवेंट्स आर कॉल्ड क्या? ट्रांजैक्शन। ये सारे को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, अब आता है इवेंट। इवेंट क्या है? सर इवेंट में एक होता है मॉनेटरी इवेंट और दूसरे को बोलते हैं नॉन मॉनेटरी इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन मॉनेटरी इवेंट। क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी इवेंट। मतलब इवेंट भी 2 तरह के होंगे, मॉनेटरी और क्या? नॉन मॉनेटरी इवेंट। जरा ध्यान से सुनेंगे बात को। सर क्या इट मीन्स ए हैपनिंग और इंसिडेंटल दैट अकर्स इन द लाइफ ऑफ मैन। क्या आपके लाइफ में कुछ न कुछ डेली इवेंट होता है? क्या सारे इवेंट को आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे क्या? बताइए, क्या जितने सारे इवेंट है सारे इवेंट को अकाउंटिंग में लिख दोगे? नहीं सर, तब तो रिजल्ट कभी भी बिजनेस का नहीं आएगा। आप उस इवेंट को लिखो जो मॉनेटरी इवेंट होगा, इसका लेखा जोखा होगा, इसका लेखा जोखा नहीं होगा। मतलब ये अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। मॉनेटरी ये रिकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा मॉनेटरी टर्म में मॉनेटरी इवेंट को ही कंसीडर करेगा। और नॉन मॉनेटरी होगा तो दादा ये चलबे ना, नहीं चलेगा दादा, ये नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? तो सर मॉनेटरी इवेंट को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने को बाबा, ये मॉनेटरी इवेंट को रिकॉर्ड जिसको हम मनी मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको मेजर करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये कौन बताता है? ट्रांजैक्शन बताता है। ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? फिनेंशियल और मॉनेटरी इवेंट होना चाहिए, उसी को हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो इवेंट कितने तरह के होंगे? 2 तरह के, एक मॉनेटरी और दूसरा क्या? नॉन मॉनेटरी। तो सर आपको तो समझना पड़ेगा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने ऑफिस में चाय पिया, स्टाफ लोग पिया। सर ये तो रिकॉर्डिंग होगा क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा हो रहा है। घर में जो आपने चाय पिया, क्या वो बिजनेस का रिकॉर्डिंग है? क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है? क्या वो मॉनेटरी है? नहीं सर, वो नॉन मॉनेटरी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं
कहता है कि सर डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ये दोनों में क्या डिफरेंसेज है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त, सुनो, क्योंकि पूरे अकाउंटिंग बनाओगे, पूरे अकाउंटिंग करोगे, उसमें ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना ट्रांजैक्शन जाने हुए अकाउंटिंग करना जुल्म है, गुनाह है, क्योंकि ट्रांजैक्शन पहले पढ़ लो तब अकाउंटिंग करना। अब आओ, ट्रांजैक्शन क्या है। सर मैंने बोला कि ट्रांजैक्शन हमारा नैरो सेंस में काम करेगा। किस सेंस में काम करेगा? नैरो, छोटा छोटा। सर इट इंक्लूड्स ओनली फिनेंशियल इवेंट। कौन सा इवेंट होगा? फिनेंशियल इवेंट कहने का मीन्स क्या? हमने आपको बोला बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बोला? बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब फिनेंशियल इवेंट मतलब बिजनेस से लेन देन होना चाहिए, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, घर के ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ऑफिस में जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, घर का चीज घर तक ही छोड़कर आएंगे। वाह, गुड, एक्सीलेंट। सर ट्रांजैक्शन यूज क्या करेगा? नैरो सेंस में। सर सारे ट्रांजैक्शन, सारे इवेंट ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं होंगे, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन इवेंट होंगे। वो भी कौन सा? ये वाला होना चाहिए दादा, ये वाला होना चाहिए मुन्ना, तभी हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे और तभी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। आइए, सर इवेंट क्या बोला? सर इवेंट क्या है? एक ब्रॉड सेंस में ही यूज किया जाता है, बहुत बड़ा है यार। जब भी कोई भी चीज हम कर रहे हैं सारा इवेंट है, लेकिन सारे इवेंट में जाकर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग कहता है न रे बाबा, न रे बाबा, न। अरे बाबा अकाउंटिंग क्या बोलेगा? अकाउंटिंग कहता है वो चीज को रिकॉर्ड करो जिसको तुम आइडेंटिफाई करके बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हो। देख लो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। अगर मॉनेटरी है तो रिकॉर्ड करो, नॉन मॉनेटरी है तो उसको हटाओ बाबा। अकाउंटिंग ऐसी चीज को नहीं रखेगा, इससे अकाउंटिंग पर बहुत बड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्ट प्रॉपर नहीं देगा। सारी चीजें इमैटेरियल आइटम को रखते जाएंगे तो अकाउंटिंग का रिजल्ट आएगा कहां से दोस्त? वाह, गुड, एक्सीलेंट। सर इवेंट इज इन ए ब्रॉड सेंस इंक्लूड बोथ, अरे फिनेंशियल और एंड क्या? नॉन फिनेंशियल। सर आप तो कह रहे थे सिर्फ फिनेंशियल होगा, इवेंट में तो दोनों बात लिखा है, फिनेंशियल एंड नॉन। अरे यही तो मैं समझाना चाह रहा था, इतना देर से क्या आप लोग सुन रहे थे? सुनिए न जरा। अरे कैसे बात कर रहे हैं? क्या बोला? फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इवेंट दोनों तरह के होंगे ना, फिनेंशियल भी होगा नॉन। आपको किसको रखना है? सर आपको तो रखना है फिनेंशियल वाला को, फिनेंशियल इवेंट को रखेंगे कि नॉन, इसीलिए तो हमने बोला मॉनेटरी शब्द में। अच्छा तो ये वाला नहीं चलेगा दादा, नहीं चलेगा मुन्ना, ना नॉन फिनेंशियल चलेगा नहीं, तो क्या चलेगा? फिनेंशियल इवेंट चलेगा। वाह, गुड, एक्सीलेंट। तो सर ट्रांजैक्शन नैरो सेंस में होगा और इवेंट ब्रॉड सेंस में होगा। कहता है कि ऑल ट्रांजैक्शन कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो ट्रांजैक्शन बोला कि सारे ट्रांजैक्शन को मनी के शब्दों में मेजर किया जाएगा। मैं पहले भी बता दिया हूं, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे पैसे का लेन देन होगा, कितना का वैल्यू आया, कितना आया, कितने के बेचने के बाद मुझे कितना पैसा आया। सर ऑल इवेंट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, सारा इवेंट कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और क्या बोलता है? ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ऑल इवेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ क्या? अकाउंट, सारे इवेंट को बुक्स में रिकॉर्ड दादा नहीं होगा। ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट और ऑल इवेंट आर नॉट क्या? ट्रांजैक्शन, मतलब सारा ट्रांजैक्शन इवेंट होगा लेकिन सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो देखो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट में क्या डिफरेंसेज है? ट्रांजैक्शन नैरो सेंस में होगा और इवेंट ब्रॉड सेंस में होगा। इसमें फिनेंशियल होगा, इसमें दोनों रहेगा, तो आप फिनेंशियल वाले से बात करो। ऑल ट्रांजैक्शन कैन बी मेजर्ड, सारे ट्रांजैक्शन को मेजर किया जा सकता है और ऑल इवेंट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल इवेंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट, ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। थैंक यू। सुन लो, याद कर लो, नोट भी कर लेना और सब्सक्राइब भी मार देना।